देश में परिसीमन होना है और इस परिसीमन में कई सांसदों और विधायकों की भी सीट बढ़ेगी, लेकिन इसमें कई जो अंतरें हैं वो सामने नज़र आ रही है और इसे लेकर झारखंड की राजधानी रांची में एक बैठक की गई है। हमारे साथ सुखदेव भगत जी हैं, हम इनसे जानेंगे कि आखिर इस परिसीमन को लेकर आप लोगों को क्या आशंका लग रही है। देखिए, जो पिछली बार जो टीम आई थी जस्टिस कुलवंत सिंह के नेतृत्व में, तो उसमें सीटें उन्होंने जनसंख्या के केवल आधार माना और हमारी सीटें घटने की बातें आती हैं। मेरा ये कहना है कि हेड काउंट क्यों, केवल हेड काउंट नहीं, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप किसी एक को आधार बना के कोई निष्कर्ष नहीं ले सकते, वो हमेशा गलत होगा। और ये इस देश के मूल निवासी आदिवासी हैं और उनके संघर्ष का, उनके पहचान का, उसमें अस्मिता का अगर प्रश्न आता है, उनका प्रतिनिधित्व का प्रश्न आता है, तो निश्चित रूप से हमारी जिम्मेवारी बनती है उन बातों को हम रखें। आज आप लोगों ने देखा होगा जो बहुत सारे संविधान के विशेषज्ञ हैं, जो कानून के विशेषज्ञ हैं, जो प्रशासनिक पदाधिकारी, हम लोगों ने एक टीम बना के सारी चीज़ों पे निष्कर्ष किया। हम संविधान में विश्वास करते हैं, हम संवैधानिक प्रावधानों में विश्वास करते हैं, लेकिन जो आशंका सामने दिख रही है, जो एप्रीहेंशन हमें है, उनके बारे हम लोगों ने चर्चाएं की हैं। यहाँ पे राहुल जी ने भी कहा था कि जिसकी जितनी संख्या उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं आज भी इस बात को मैं मानता हूँ। उनका कहने का मतलब है ऐसा ना हो कि जो जिनको प्रतिनिधित्व होना चाहिए, अगर उनको प्रतिनिधित्व वंचित आप करेंगे तो आवाज़ दब जाती है। ये हमारी कहीं न कहीं परिसीमन के माध्यम से अगर हमारा जो मैं समझता हूँ पॉलिटिकल डिस्प्लेसमेंट किया जाएगा तो उसका हम विरोध कर रहे हैं। परिसीमन में ये भी तो हो सकता है कि मान लीजिए कि आपकी संख्या अगर रहे तो 2 विधानसभा या जो सांसद का क्षेत्र है वो अलग हो तो दोनों में संख्या बढ़ सकती है। परिसीमन का मतलब केवल संख्या बढ़ने और घटने की बात हो रही है। सवाल संख्या बढ़ने और घटने की बातें नहीं, सवाल उस अनुपात का है, उस प्रतिनिधित्व का है, आदिवासी को उस प्रतिनिधित्व का है जिसमें वहां घटने की संभावना जो नजर आ रही है। क्योंकि मान लीजिए आप 7.5% यहाँ पे हैं पूरे इंडिया में और 7.5% है, इसका मतलब 93% अदर्स हैं, तो वो 93 कितने हो जाएंगे? वो भाई 90, 180 और 186 हो जाएंगे। आप कितने? आप 15 हो जाएंगे। तो ये जो गैप जो बढ़ेगा और जो प्रतिनिधित्व का जो ये जो घटेगा वो हमारे लिए चिंता का सबब है। तो इसके लिए क्या कीजिएगा फिर? अपने संसद में भी कुछ हमारा कहना कल हेड काउंट ना हो, उनके सारी चीज़ों को, उनकी जीवन शैली, उनकी पहचान, उन सारी चीज़ों को सरकार की जिम्मेवारी उनको संरक्षित करे, उसका अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दे, ये हमारा मांग है। एक अंतिम में 2 अगस्त को कुछ विशेष करने वाले क्योंकि प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र में लोगों की क्या भावनाएं हैं वो उस दिन उसका प्रकटीकरण होगा यहाँ पे झारखंड में। देखिए कि 2 अगस्त को एक नया जो परिसीमन को लेकर है, जिस तरह चर्चाएं हैं वो होना है। अब इसके साथ ही क्या कुछ निकल कर निष्कर्ष आता है, केंद्र सरकार इस पर क्या करती है, क्या निर्णय लेती है, या तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल इस खबर के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। रांची से TV45 के लिए अपने सहयोगी आनंद के साथ जयंत कुमार।